समय ऐसा बना, परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग जो साहब ने जिस पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने अपना समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मरहूम शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद पहली बार हिना साहब ने कुछ कहा, और जब कहा तो पूरी सोशल मीडिया कहे कि पूरी आरजेडी में खलबली मच गई है, क्योंकि हिना साहब अभी तक चुप थी, खामोश थी और अभी तक कुछ नहीं बोल रही थी। जब से शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया को छोड़ करके गए हैं और जब से आरजेडी ने उनके परिवार को इग्नोर करना स्टार्ट किया, तब से अब तक हिना साहब चुप्पी साधे हुई थी और ओसामा साहब चुप्पी साधे हुए थे। हिना साहब के परिवार से अभी तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब जब हिना साहब ने अपने जबानों को खोला है, अपनी जबान को खोला है, तब आरजेडी में खलबली मच गई है। और अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और लोकसभा चुनाव में जब हिना साहब ने ऐलान किया था कि वो निर्दलीय लड़ेगी, और जबकि उनको आरजेडी की तरफ से सीट नहीं दिया गया, हिना साहब ने बहुत सारा इंतजार किया कि आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी तमाम जो भी आरजेडी के समर्थन है या फिर जो भी हिना साहब शहाबुद्दीन साहब के समर्थक उन लोग इंतजार में थे। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आरजेडी, कब लालू प्रसाद यादव, कब तेजस्वी यादव अपना जबान खोलते हैं, कब हिना साहब के घर एक सीट जो कि है हिना साहब के घर जाते या फिर हिना साहब से मुलाकात करते हैं, और कब आरजेडी की तरफ से उनको सिवान सीट को सौंपा जाता है। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं, और जब नहीं हुआ तो फिर हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जब फैसला किया, तो अब हिना साहब अपना जबान खोलना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल हिना साहब ने साफ तौर पे कहा है कि जिस आरजेडी को शहाबुद्दीन साहब ने अपने खून और पसीने से खींच करके ज़मीन से आसमान तक उसकी डोर को फैलाया, उसकी ऊंचाई, उसकी बुलंदियों को फैलाया, पूरे बिहार के मुसलमानों को एकजुट करके MY समीकरण को जिस तरह पैदा किया शहाबुद्दीन साहब ने, अब ये MY की समीकरण टूट चुकी है कहीं ना कहीं, और हिना साहब आरजेडी से बगावत कर चुकी है, क्योंकि अब ये बर्दाश्त से फाजिल हो चुका था। क्योंकि इंतजार का एक घड़ी होता है, और इंतजार का घड़ी जब खत्म हुआ, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हिना साहब जबान से अपने बोले, कब हिना साहब कुछ कहे कि हम मुसलमान एकजुट हो जाए, या फिर मुसलमान कम्युनिटी के जो नेता जिनको माना जाता है, जिनको हिना साहब कहा जाता है, ये कब अपनी जबानों को खोले, कब अब मुसलमान इंतजार में थे। लेकिन अब हिना साहब ने अपनी जबान को खोल दिया है, और हिना साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस आरजेडी पार्टी को शहाबुद्दीन साहब ने जमीन से खींचकर आसमान तक पहुंचाया था, जिस आरजेडी को बुलंदियों पे पहुंचाया था, उस आरजेडी ने अब हमें, हमारे परिवार को लगातार इग्नोर करते रहे हैं और लगातार इग्नोर कर रहे हैं, जिसको देखते हुए हिना साहब ने अब साफ तौर पे ये कह दिया है कि अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने जिस MY समीकरण को बनाया था, उस MY समीकरण अब MY समीकरण रहा नहीं, क्योंकि अब वो टूट चुका है, बिखर चुका है। और मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो हिना साहब के समर्थन है, जो हिना साहब को चाहते हैं, शहाबुद्दीन साहब को जो चाहते हैं, जो शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो उनको उनकी समर्थन करते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आरजेडी से या फिर वैसा लीडर, शहाबुद्दीन साहब के जैसा लीडर उनको मिले, या फिर उनके परिवार से कोई ऐसा लीडर है जो मुसलमानों का रहनुमा बने। ऐसे लोग, जो लोग चाहते हैं, जो लोग सोचते थे, जो लोग हिना साहब के बात को सुनने के लिए अब तक इंतजार कर रहे थे कि कब हिना साहब अपनी जबान को खोले, कब आरजेडी के पक्ष में या फिर खिलाफ में या फिर कुछ ऐसा बात बोले जिससे हम लोगों के दिल में कुछ लगे और हम लोग कुछ अपना आगे में कदम बढ़ाए, कुछ हम लोग आगे की प्रक्रिया सोचे, हम लोग भी किधर जाना है, हम लोग अपना रास्ता डिसाइड करें। क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी के लोग जब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम किधर जाना है, किसको समर्थन करना है, किसको समर्थन नहीं करना है, लेकिन अब हिना साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने जिसको चाहा, जिसको बनाया, वही अब हमारे खिलाफ चल रहा है, तो हम भी अब अपना रास्ता निकाल लेंगे। उनका कहने का मतलब यही है कि आप अब अपने रास्ते चलिए, हम और अपने रास्ते चलेंगे, क्योंकि रास्ता अलग अलग हो चुका है। MY जो था, M अब अलग चल गया है, Y अलग चल गया, क्योंकि यादव और मुसलमान की जो पार्टी थी, MY समीकरण था, वो समीकरण कहीं ना कहीं अब टूट चुका है। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब जब से गए इस दुनिया से, तब से आरजेडी परिवार, जो लालू यादव थे, वो उन्होंने हिना साहब के फैमिली को अभी तक इग्नोर करते आ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में अभी तक हिना साहब के परिवार की तरफ से या फिर हिना साहब की तरफ से अभी तक कोई बात जो ऐसी निकल के नहीं आई थी आरजेडी के खिलाफ में, या फिर कुछ ऐसा हिना साहब ने नहीं कहा था जिसको लेकर के आरजेडी परिवार या फिर कोई भी लोगों को ठेस पहुंचा, फिर लोग अपना रास्ता डिसाइड कर पाए, या फिर कोई भी ऐसा बात नहीं बोली थी। लेकिन अब हिना साहब ने अपना जबान खोल दिया, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, अब हम भी उनके साथ नहीं रहेंगे। यही उनकी बातों का मतलब था, और उन्होंने अब अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। अब लोगों को ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि अब हम किधर जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के दिल में उलझन था कि हिना साहब भी नहीं कुछ बोल रही थी और आरजेडी की तरफ से भी कुछ नहीं बोला जा रहा था। उधर लालू यादव भी खामोश थे, इधर हिना साहब भी खामोश थे। जब भी हिना साहब से पत्रकारों ने सवाल करने की कोशिश की है कि अब उनका क्या अगला कदम होगा, उन्होंने टाल दिया है। हर बार उन्होंने बात को टाला है, क्योंकि हमको लगता है कि वो अभी तक इंतजार में थी कब लालू यादव की तरफ से उनके घर पर बुलावा या फिर उनसे मुलाकात हो, या फिर आगे की जो प्रक्रिया है। यहाँ तक मतलब कहने का मतलब यही है कि अभी तक वो इंतजार में थी कि लालू यादव उनसे
जाकर के मिले या फिर उनको बुलाए या फिर जो भी आगे के साथ मिल करके जो प्रक्रिया है उसको जारी रखे। लेकिन अब ये जो हालात थी, ये हालात अब हद से बढ़ गई थी, इसलिए अब उन्होंने अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है और लालू प्रसाद यादव को अब सिवान में या फिर जहाँ पे मुस्लिम का जो क्षेत्र है, मुस्लिम का आबादी, वहाँ अब ये आरजेडी को ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें बहुत भारी तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आरजेडी के ऊपर मुसलमानों का कहीं ना कहीं गुस्सा फूटेगा ही, क्योंकि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब के परिवार को इग्नोर किया जा रहा है, लगातार पे लगातार इग्नोर करते जा रहे हैं और पूरा तरह से अब इग्नोर कर ही दिया गया है और दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग अब अपना असर जरूर दिखाएंगे। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा नाम राजा बिहारी, आप इसमें मीडिया वाला देख रहे हैं।